ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गद्यपेक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात उमास्वामी मुनीश्वरम् उमास्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें देवगति की चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। ऊर्ध्वलोक की रचना कैसी होती है? हाँ बेटा माइक हाँ बोलो। लोक की रचना जो होती है वो मृदंग के आकार होती है। अच्छा, रचना बेटा कैसी होती है? विधि है ना, पूरी रचना ऊर्ध्वलोक की कैसी होती है? पहले क्या होता है, फिर क्या होता है? पहले 3 वो खरबाग नहीं बेटा, मैं ऊर्ध्वलोक की चर्चा कर रही हूँ। अपने ऊर्ध्वलोक की बात है ना। ऊर्ध्वलोक चलो हाँ, दृष्टि बताओ। ऊर्ध्वलोक में पहले 16 स्वर्ग होते हैं, बहुत बढ़िया। फिर 9 ग्रैविक होते हैं, हाँ। 9 अनुदिश होते हैं, 5 अनोत्तर होते हैं, और फिर इसके 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला होती है। ये पूरी ऊर्ध्वलोक की रचना है, और उसका आकार के साथ मृदंग के आकार का होता है। भवनवासी देवों के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से? भवनवासी देवों के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से? हाँ बताओ श्रेया, श्रद्धा। भवनवासी देव 10 प्रकार के हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्नित कुमार, उदरी कुमार, दीप कुमार और दिक्कु कुमार। हाँ, दिक्कु कुमार है ना। इस प्रकार उनके 10 भेद होते हैं। व्यंतर देव के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से? हाँ बताइए श्रेया। दीदी है क्या? व्यंतर देवों के 8 भेद होते हैं। हाँ। किन्नर, किम पुरुष, महोरग, हाँ। गंधर्व, हाँ। यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच है ना। 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं। ज्योतिष देवों के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से? हाँ आर्या बताइए। ज्योतिष देवों के 5 भेद होते हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक। तारे। वैमानिक देवों के 16 भेद कौन कौन से होते हैं? ये अपने है ना 16। कहाँ पर है बेटा? ये है ना 1 2 3 4 5 6 है ना, ये 16। और ये त्रस नाड़ी में बेटा यहाँ से होते हैं पूरे ऊपर, है ना। हाँ कौन कौन से होते हैं? हाँ बताओ, रक्षिता बताइए। सौधर्म, ईशान, सानित कुमार, हाँ। माहेंद्र, हाँ। ब्रह्मोत्तर, सतार, लांतव्य, कापेश, हाँ। सतार, सहस्तार, आनर, प्राणर, हाँ। आर्यन और अचुर। हाँ शुक्र, महाशुक्र छूट गया है बेटा। हाँ शुक्र, आणत, प्राण और अच्युत। बिल्कुल, काफ़ी कुछ है ना, 90% याद हो गए हैं। और किसको याद हो गए हैं? अपने 16 स्वर्ग के, है ना। चलो हाँ दृष्टि बताइए, 16 स्वर्ग के नाम बताइए। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहिंद्र, ब्रह्मोत्तर, लानत, कापिष्ट, हाँ। शुक्र, महाशुक्र, हाँ। सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत और आनत अच्युत। अवनी भी गई है क्या वहाँ पर?
कल्पोपन्न किसे कहते हैं? कल्पोपन्न किसे कहते हैं? हाँ आर्य अब बताइए, ये आप बताओ बेटा। जो कल्प में उत्पन्न होते हैं उन्हें कल्पोपन्न कहते हैं। हाँ, ऊपर की 16 स्वर्ग के ऊपर की रचना में कौन कौन आता है? इंद्रादि को, कल्पना को कल्प कहते हैं। कौन कौन आते बेटा ऊपर? 9 ग्रेवे, 9 अनुदेश, हाँ सर्वार सिद्धि होती है। प्रत्येक निकाय के प्रत्येक निकाय के देवों के कितने भेद हैं और कौन कौन से? प्रत्येक निकाय के देवों के भेद कौन से और कितने? हाँ जयंती बताएगी। प्रत्येक निकाय के देवों में इंद्र, सामानिक, त्रिंशक, आगे पारिषद, हाँ, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, हाँ, अभियोग्य, हाँ, और किलेवशिक, हाँ, ये 10 भेद होते हैं। हाँ बराबर, बिल्कुल। सामानिक देव किसे कहते हैं? सामानिक देव किसे कहते हैं? हाँ रक्षा बताइए। जो इंद्र के समान होते हैं तथा आज्ञा और ऐश्वर्य के अतिरिक्त जो आयु, वीर, परिवार, भोग और उपभोग में एक समान होते हैं, हाँ, वे सामानिक कहलाते हैं। हाँ। अभियोग जाति के देव किसे कहते हैं? अभियोग्य जाति के देव किसे कहते हैं? हाँ रक्षिता बताइए। जो दास के समान वाहन आदि कर्म में प्रवृत्त होते हैं वे अभियोग कहलाते हैं। हाँ इनका डिपार्टमेंट बेटा क्या होता है? जो ड्राइवर टाइप। हाँ जो अपने है ना ये ड्राइवर, मतलब ये इनको सौधर्मेंद्र ऑर्डर देता है चलो एरावत हाथी बनो, तो फिर ये एरावत हाथी बन जाते हैं। फिर जन्मा हाँ देव खुद ही बनते हैं, और फिर वो कैसे हैं वाहन को ले जाते हैं, उसमें फिर ये अपना सौधर्म इधर जाता है ना अभिषेक करने के लिए कि हाँ किलिवशिक का देव कौन से हैं? हाँ किलिवशिक देव, चलो आर्या बताइए। जो सीमा के पास रहने वालों के समान है उन्हें किलविशक देव कहते हैं। बहुत बढ़िया। इनका डिपार्टमेंट जैसे सोल्जर की पोस्ट होती है वैसी होती है। हाँ स्वीपर की जैसे है ना सोल्जर। हाँ 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 सोल्जर, हाँ सोल्जर्स की, इसमें कैसे हैं सैनिक के समान है ना, बॉर्डर पर जो सैनिक रहते ना उनके समान होती है। अब अपन आज चर्चा करेंगे 5वें सूत्र पर अपन चर्चा करेंगे। इसमें ये बताया कि 4 निकाय के देवों को कहाँ कहाँ और कितने कितने देव होते हैं उसकी चर्चा बेटा इसमें की जाती है। त्रयत्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिषिका त्रयत्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिषिका। एक बार फिर से पढ़िए आप लोग। अब कहते हैं वो जो चारों निकाय के जो देव होते हैं वो कहाँ कहाँ और कितने कितने होते हैं उसकी चर्चा है। बोले त्रयत्रिंश ना, अर्थात कहते हैं किंतु व्यंतर ज्योतिष देव ना, कैसे होते हैं व्यंतर ज्योतिष देव त्रयत्रिंश लोकपाल, इन 2 भेदों से रहित होते हैं। जो 10 भेद बताए हैं ना
उसमें कैसे हैं लोकपाल, है ना, व्यंतर जो देते होते हैं ना, वो लोकपाल और त्रैत्रिंशत, इन दो भेदों से कैसे हैं रहित होते हैं। व्यंतर और ज्योतिषी देव में कौन कौन से भेद नहीं होते हैं? बोले दो भेद नहीं होते। कौन कौन से बेटा? त्रैत्रिंशत और लोकपाल, ये दो भेद नहीं होते हैं। लोकपाल मतलब लोक का पालनहारा, जो अपने होम मिनिस्टर होता है ना, उसकी जो कैटेगरी होती है वो कैटेगरी उनकी होती है। सूत्र में वर्जा शब्द का अर्थ है छोड़कर, मतलब इन दो को छोड़कर। कौन कौन को? त्रैत्रिंश और लोकपाल, दोनों को छोड़कर। व्यंतर और ज्योतिष में कितने और कौन कौन से भेद होते हैं? व्यंतर और ज्योतिष में 8 भेद होते हैं। वैसे कॉमन बेटा 10 भेद बताए थे ना यहाँ पर, लेकिन ये 2 भेद इनमें नहीं होते। बोलो बेटा, ये बेटा नाम है उनका, है ना। ये अपने इसमें लिखा है ना, जो मंत्री पुरोहित के समान हित चाहने वाले हो उनको त्रैत्रिंशत देव कहते हैं। इसमें लिखा है ना अपना, कैसा है? जो मंत्री और पुरोहित के समान होते हैं उनको त्रैत्रिंश कहलाते हैं। मतलब सबका हित चाहने वाले, उसको बोलते हैं सबका हित चाहने वाले। अब कहते हैं यहाँ पर कि इंद्र, सामानिक, परिषद, आत्मरक्ष, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग और किलवशिक देव, है ना, 2 नहीं होते। त्रैत्रिंश और लोकपाल ये नहीं होते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं कि वो प्रथम में, है ना, प्रथम निकाय। तो प्रथम निकाय अपना कौन सा था बेटा? चारों में से भवनवासी। भवनवासी अपना प्रथम निकाय था। अब उसमें कितने कितने इंद्र होते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। पूर्व, पूर्व मतलब प्रथम, प्रथम मतलब भवनवासी। 4 प्रकार के देव ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो प्रथम पूर्वयोर्द्विन्द्रा, 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 पूर्वयोर्द्विन्द्रा। द में जो रफ उठा है ना बेटा, वो इधर आ जाएगा और वो क्या है? द्विन्द्रा, ऐसा हो जाएगा उच्चारण उसका। पूर्वयोर्द्विन्द्रा, पूर्वयोर्द्विन्द्रा। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। पूर्वयोर्द्विन्द्रा। हाँ, सरल है वैसे। अब पूर्व, पूर्व मतलब प्रथम के, पहले का। तो पहला कौन सा है? भवनवासी हो गया है। और व्यंतर, तो प्रथम 2 निकाय। तो प्रथम 2 निकाय में किसको लिया है? भवनवासी और व्यंतर, 2 निकाय में कितने कितने? 2 इंद्र होते हैं। प्रथम 2 निकाय। 2 निकाय कौन से? श्रेया कौन से? व्यंतर, बिल्कुल। तुम्हारा नाम श्रेया है क्या? याशिका, सॉरी। तो चारों निकायों में इंद्र कैसा होता है? चारों निकायों में तो इंद्र एक एक ही होता है या नहीं? नहीं। प्रथम 2 निकाय में, अर्थात प्रथम 2 निकाय मतलब भवनवासी और व्यंतरों में कैसे हैं? 2 इंद्र होते हैं। जैसे अपने है ना, भारत की प्रत्येक स्टेट में क्या होता है? एक एक कैसा होता है? प्रधानमंत्री होता है ना, एक एक प्रधानमंत्री। आप लोग भी जो हाउस चलते तो उसमें कैसा होता है? एक उसका लीडर होता है, कैप्टन उसका एक होता है और बाकी उसके अंडर में कैसे हैं? काम करते हैं। तो राजा के समान इनको भी अणिमा आदि कैसे रिद्धियों से युक्त होते हैं। पूर्व के 2 निकाय में कौन कौन से इंद्र आते हैं? पूर्व के 2 निकाय में भवनवासी और व्यंतरवासी इंद्र आते हैं। और भवनवासी असुर कुमार देव में कितने कितने इंद्र हैं और कौन कौन से हैं? असुर कुमार देव में 2 इंद्र हैं, चमर और वैरोचन। नाग कुमार में कितने इंद्र हैं और कौन कौन से हैं? नाग कुमार में हैं धरण और भूतानंद। विद्युत कुमार में कितने इंद्र हैं? वे कौन कौन से हैं? विद्युत में 2, है ना। देखो इसमें आप में क्या लिखा है बेटा? हरि सिंह लिखा है? नहीं, ये नहीं है। हाँ, सुघोष और महाघोष, है ना। सुघोष और महाघोष, है ना, ये होते हैं। सुपर्ण कुमार में कितने इंद्र कौन कौन से होते हैं? इसमें बेटा सिर्फ इंद्रों के सूत्र में सिर्फ नाम ही कैसे हैं? गिनाए हैं। तो सुपर्ण कुमार में 2 इंद्र, वेणुदेव और वेणुधारी। अग्नि कुमार में कितने इंद्र हैं और कौन कौन से हैं? अग्नि कुमार में 2 इंद्र है, अग्निशीख और किसे हैं? अग्निवाहन, 2 होते हैं। हाँ, अग्निवाहन। ये अग्नि मानव लिखा है ना, वो नहीं है, उसको अग्निवाहन कर लो।
अग्नि सीख और अग्नि वाहन। वात कुमार, ये वात कुमार के देव होते हैं ना, ये क्या करते बेटा है ना, जैसे तीर्थंकर वगैरह जब उनका विहार होता है ना, तो आगे आगे का सब जमीन को साफ करते जाते, जैसे अपने यहाँ स्वीपर होते हैं ना, वो एकदम वायु से कैसे सब कचरे को कैसे उड़ा देते हैं। आजकल वो वैक्यूम क्लीनर आते हैं ना, उसमें उससे भी क्या होता है बेटा, कचरा कैसा होता है, सब वायु से ही कैसा है, हवा से ही सब कचरे को इकट्ठा कर देते। तो वात कुमार देवों का ये काम रहता है। तो वात कुमार के कितने इंद्र और कौन कौन से हैं? हाँ, वैलंब्य और प्रभंजन। स्तनित कुमार के कितने इंद्र और कौन कौन से होते हैं? हाँ, स्तनिक कुमार के 2 इंद्र, हरिसेन और हरिकांता। ये सुघोद और प्रभंजक है ना, वो ऊपर वाले थे ना, तो इसमें हरिसेन और हरिकांता। उदधी कुमार में कितने इंद्र हैं और कौन कौन से हैं? उदधी कुमार में 2 इंद्र हैं, जलकांत और जलप्रभा। उदधी मतलब समुद्र। द्वीप कुमार के कितने इंद्र और कौन कौन से हैं? द्वीप कुमार के 2 इंद्र हैं, पूर्ण और पूर्ण वशिष्ठ, 2 हैं, पूर्ण और वशिष्ठ है ना, वशिष्ठ, पूर्ण और वशिष्ठ, ये हाँ दो है, इसमें विशिष्ट लिखा है ना, वो वशिष्ठ है बिल्कुल। अब दिक् कुमार में कितने इंद्र होते हैं और कौन कौन से? दिक् कुमार में 2 इंद्र होते हैं, अमित और अमित वाहन है ना, अमित और अमित वाहन। ये भवनवासी के ये 20 इंद्र हैं। अब व्यंतर और किन्नर नाम के देवों के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से? 2। किन्नर के 2, किन्नर और किम पुरुष है ना। किम पुरुष देवों के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से? किम पुरुष देवों के 2 भेद, सतपुरुष और महापुरुष। हाँ, महो रगों के कितने भेद हैं और कौन कौन से? हाँ, महोरोग के 2 भेद हैं, अतिकाय और कैसा है, महाकाय होते हैं। देखो जो तीर्थंकर होते हैं ना, वो 100 इंद्रों के द्वारा पूज्य होते हैं। आपने द्रव्य संग्रह पढ़ लिया है, पढ़ लिया ना, उसमें 100 इंद्रों की चर्चा आई है ना, कि 100 इंद्र याद है किसी को? 100 इंद्र कौन कर से? हाँ हाँ बोलो। हाँ, मनुष्य का चक्रवर्ती, 2 ज्योतिष के, 32 वेक्टर के, 40 भवनवासी के और 1 देव के, एक सूर्य, एक मनुष्य का, एक 40 भवनवासियों के इंद्र और प्रत्यंद्र मिला के, और 32 किसके? व्यंतरों के है ना, और 24 किसके? हाँ, वैमानिकों के। हाँ, और 2 किसके? ज्योतिष के। कौन कौन से? सूर्य और चंद्रमा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और मनुष्यों का एक चक्रवर्ती होता है, और 3 इंचों का एक कौन सा? सिंह होता है। इस प्रकार 100 इंद्रों के द्वारा तीर्थंकर कैसा होता है? पूज्य होता है। वो आपको वो भी याद होगी, गाथा याद होगी, भवना चालीसा है ना, हाँ, वो याद कर लेना, वो ना द्रव्य संग्रह की वो वाली गाथा आप याद कर लेना। अब कहते हैं महोरग के 2 भेद हैं, अतिकाय और कैसा है? महाकाय। गंधर्वों के कितने भेद होते हैं? वे कौन कौन से होते हैं? गंधर्वों के 2 भेद हैं, गीतरति और गीतयश ना। यक्षों के कितने भेद हैं और कौन कौन से? यक्षों के कैसे हैं? 2 भेद हैं, पूर्णचंद्र और मानचंद्र ना। मानचंद्र, मणिचंद्र नहीं है बेटा, मानचंद्र, मानभद्र, सॉरी, पूर्णभद्र और कैसा है? मानभद्र होते हैं। राक्षसों के कितने भेद हैं और कौन कौन से? राक्षसों के 2 भेद हैं, भीम और महाभीम। भूतों के कितने भेद हैं और कौन कौन से? भूतों के 2 भेद हैं, प्रतिरूप और सुरूप। हाँ, प्रतिरूप और कौन से बेटा? सुरूप है। पिशाचों के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से? पिशाचों के काल और महाकाल 2 भेद होते हैं ना, काल और महाकाल 2 भेद होते हैं। भवनवासी और व्यंतरों के कुल कितने इंद्र होते हैं? भवनवासी के 40, 32 भेद होते हैं।
इस प्रकार से कैसे हैं ये उनके जितने भी हैं चारों निकाय के देवों के कितने कितने भेद होते हैं, इनके कितने इंद्र और प्रतींद्र होते हैं, उसकी चर्चा अपन ने यहाँ पर की है। अब आगे अपन चर्चा करेंगे। अब जो ये इंद्र होते हैं, जो देव होते हैं, तो उनका मतलब जैसे अपने यहाँ जैसे पति पत्नी के जो संबंध होते हैं, तो क्या देवगति में भी देव और देवियों के संबंध क्या ऐसे ही होते हैं? देखो, देवों के न बाल होते न बच्चे होते हैं। देव होते ना, देवगति के देव, न उनके बाल होते हैं न बच्चे होते हैं। तो उनका मतलब वो कैसा काम क्रिया करते हैं? बिल्कुल जैसे पति पत्नी के अपना रिलेशन होते हैं ऐसे होते हैं क्या? हाँ, उसकी चर्चा इस सूत्र में की जाएगी। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। एक बार फिर से पढ़िए। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। सरल है ये बिल्कुल। चलो एक बार पढ़ लो, रक्षा पढ़ो। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। अब यहाँ एक कहते काय, काय मतलब शरीर है ना। प्रविचार, प्रविचार मतलब मैथुन क्रिया, और कहाँ तक होती है? आ ऐशानाथ मतलब कौन से? स्वधर्म और ईशान इंद्र तक, मतलब दो ही स्वर्गों तक है ना। ये दो स्वर्ग है ना बेटा, इसमें कौन से दो स्वर्ग हैं? ये कैसे? स्वधर्म और ईशान, ये दो स्वर्ग हैं है ना। तो ये दो ही स्वर्गों तक कैसा होता है? जैसे अपने यहाँ मनुष्य जैसे पति पत्नी रहते हैं ना, ऐसे वहाँ भी मात्र दो स्वर्गों में ही, स्वधर्म और ईशान, ये दो ही स्वर्गों में कैसा होता है? इस प्रकार का प्रविचार होता है। आगे तो देवियाँ होती नहीं हैं, आगे के स्वर्गों में देवों की देवियाँ नहीं होती। बोलो बेटा। हाँ तो मैंने बोला ना, बोला ना सचिंद्राणी होती ना, सौधर्मेंद्र की सचिंद्राणी होती है। जैसे इसमें मैप में बना है, तो जैसे कि जो स्वर्ग में जो एक पार्ट में दो घर है उसमें तो छोटे बड़े होते हैं। नहीं बेटा, सौधर्म ईशान, ये तो मैप में बेटा ऐसा बना, सौधर्म ईशान शांत्य महेंद्र है ना। ऐसे युगल, युगल मतलब जोड़े से होते हैं बेटा, ये स्वर्ग होते हैं ना, युगल मतलब जोड़े से होते। ये मैप में इस प्रकार से बताया है बिल्कुल। नहीं नहीं, सब बराबर होते हैं, है बराबर ही है। अब यहाँ ये कहते हैं सौधर्म और ईशान। देखो आपकी इसमें है ना, सौधर्म नहीं लिखा होगा अर्थ में बेटा, है ना, ईशान लिखा है ना, लेकिन सौधर्म और ईशान स्वर्ग तक के देव में काय प्रविचार अर्थात शरीर से विषय भोग के सुख भोगने वाले होते। जैसे मनुष्य होते अपने यहाँ, जैसे पति पत्नी का संबंध होता है ना, ऐसे वहाँ स्वर्गों में भी प्रथम दो स्वर्ग कौन से? सौधर्म और ईशान में मनुष्य जैसा ही कैसा है? काय प्रविचार होता है। काय का अर्थ शरीर और प्रविचार का अर्थ होता है वो जो अपने मैथुन क्रिया होती ना पति पत्नी की, वो क्रिया विशेष। अब देवों के कैसा सुख है? देवों के शरीर से विषय भोगने का सुख होता है। काय से प्रविचार कौन कौन से देव होते हैं? देखो, एक तो भवनत्रिक, भवनत्रिक किसको बोलते हैं? नहीं, भवनत्रिक किसको कहते हैं? भवनत्रिक, भवनवासी और ज्योतिषी। किसको छोड़ा है रक्षा? वैमानिक को छोड़ दिया। भवनत्रिक पे तीन आते, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। तो भवनवासी देव तथा सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव में काय से प्रविचार कर सकते हैं, शारीरिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। भवनत्रिक के भी तीन, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, और उसके बाद सौधर्म और ईशान। वैमानिक में दो ले लिए हैं बेटा, है ना, सौधर्म और ईशान लिया है। काय प्रविचार से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? ईशान स्वर्ग पर्यंत ये भवनवासी आदि देव संक्लिष्ट कर्म वाले होने के कारण मनुष्यों के समान स्त्री विशेष सुख का सेवन करते, अपनी अपनी देवियों के साथ कैसा है ये काम सेवन करते हैं। भवनत्रिक के और कैसे हैं? सौधर्म और ईशान,
दो प्रकार के हैं। अब आगे कहते हैं कि शेष शेषा, बाकी शेष देव का फिर क्या होता होगा? उनको विषय भोग की इच्छा होती होगी, तो फिर वो क्या करते होंगे ना, तो उसकी चर्चा अपन 8वें सूत्र के माध्यम से करेंगे। शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। हाँ, एक बार फिर से कंटिन्यू में बोलिए। एक बार फिर से पढ़िए। हाँ, जैंसी पढ़िए। शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। चारा, हाँ चलो रक्षा पढ़ो, रक्षिता पढ़ो। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। अब कहते हैं कि शेष, तो किसको शेष मतलब किस है? सौधर्म ईशान को तो अपन ने छोड़ दिया, भवनात्रिक को छोड़ दिया। अब शेष जो बचे हैं, तो शेष कैसे हैं? जो आगे के स्वर्ग हैं, उनकी क्या व्यवस्था रहती है? उनको अगर विषय भोग के सेवन की इच्छा होती है तो वो क्या करते हैं? तो शेषा मतलब शेष में किस किस को लेना, समझ में आ गया ना बेटा? शेष में किसको लेना विधि? शेष में किसको लेना? हाँ, कौन सी देव देवियों को लेना? अभी अपन ने किसकी चर्चा की है? अभी हमने सौधर्म ईशान को छोड़कर बाकी जो शेष हैं है ना, जो 16 स्वर्ग के जो देव हैं उनकी बात है। उसमें सौधर्म और ईशान को कैसा है? छोड़ दिया है। अब शेष देव क्रमशः स्पर्श रूप शब्द और मन से सुख भोगने वाले होते हैं। देखो, क्या व्यंतर लोग मनुष्य लोग से काम सेवन कर सकते हैं? नहीं। किसी को व्यंतर हो, है ना, व्यंतर आते ना, तो वो कोई अपनी मनुष्यों की स्त्रियों के साथ काम सेवन कर सकते हैं? बोले नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं कि सौधर्म ईशान तो क्या करते हैं? अपने मनुष्यों जैसे काम सेवन करते हैं। लेकिन आगे आगे के जो देव होते हैं वो कैसे क्या करते हैं काम सेवन करने के लिए? देखो, शांत्य है ना, सानत कुमार स्वर्ग में और अच्युत स्वर्ग पर्यंत देवों का सुख कैसे होता है? देखो, शेष देव देवियों के मतलब एक तो स्पर्श करने से ही उनको तृप्त हो जाते हैं। आगे आगे के देव कैसे होते हैं? मात्र स्पर्श किया ना, बस उससे ही वो तृप्त हो जाते हैं। और फिर और आगे के कैसे? मात्र रूप को देख लिया ना, भाई कोई देवी अपने को है और वो देवी को देख लिया ना, बस ये तृप्त हो जाते हैं। देखने मात्र से किसे तृप्त हो जाते। शब्द सुनने से, वो देवी का कैसा शब्द सुना? कौन सी भाषा बोलते हैं याशिका? देवलोक, देवलोक की भाषा लैंग्वेज कौन सी है? अपनी तो हिंदी है, अपन हिंदुस्तानी है ना। हाँ हाँ, कौन सी? नहीं, मुझे भी नहीं मालूम, मैंने कभी सुनी नहीं देवों की वार्ता, है ना। तो इस प्रकार से कैसे शब्द सुनकर ही कैसा है वो तृप्त हो जाते हैं। और मन में, अपने मन में किसी का, किसी देवी का स्मरण किया, देव देवी का करे, देवी देव का स्मरण करे और वो तृप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार स्पर्श से, रूप से, शब्द से, मन से, स्मरण मात्र से उनकी किसी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। सौधर्म ईशान जो देव होते हैं वो तो अपने मनुष्य जैसे कैसे हैं? काम भोग करते हैं। लेकिन आगे आगे के देव जो होते हैं वो कैसे हैं? मात्र स्पर्श करने से, मात्र शब्द सुनने से, मात्र रूप को देखने से ही वो उनका इच्छा की पूर्ति हो जाती है। शेष देव कौन कौन से हैं? शेष देवों में संत्य कुमार, शांत्य कुमार से लेकर अच्युत स्वर्ग तक के देवों का ग्रहण होता है। अब शांत्य कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देवों में कौन सा प्रविचार होता है? ये देव देवांगनाओं को स्पर्श करते हैं।
स्पर्श करने पर उनको परम प्रीति को प्राप्त होते। स्पर्श कर लेते ना बेटा, तृप्त तृप्त हो जाते हैं। उनको जो विषय वासना उत्पन्न होती है वो मात्र स्पर्श करने से वो कैसे हैं, तृप्त हो जाते हैं। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव्य कापिष्ट स्वर्गों के देवों में कौन सा प्रविचार होता है? इन देव देवांगनाओं के श्रृंगार आकृति रूप देखते हैं, है ना बेटा। उनका श्रृंगार देखे, उनकी आकृति देखे, विलास चतुर मनोज्ञ अच्छे वेशभूषा देखे उसका, तथा मनोज्ञ रूप को मात्र देखने से, है ना, मात्र उनको देख लिया ना तो तृप्त तृप्त हो जाते हैं, परम सुख को प्राप्त होते हैं। अब शुक्र और महाशुक्र सतार सहस्तार स्वर्ग के देवों में कौन सा प्रविचार होता है? ये देव देवांगनाओं के मधुर संगीत, कोमल हास्य, ललित कथाएं ना, अगर कोई अच्छा गाना गाए ना बढ़िया ना, और कैसा है अगर हंसी मजाक करे और कोई अच्छी कथाएं बताए, है ना, और उनके आभूषण देखकर, है ना, तो कोमल शब्द सिर्फ कान में सुनने से ही कैसे हैं वो तृप्त तृप्त हो जाते हैं। और आनत प्राणत आरण और अच्युत कल्पों के देवों में कौन सा प्रविचार होता है? ये देव अपनी देवांगनाओं के विषय में मात्र मन में ही विचार करते हैं। मन में विचार किया, देव हो तो देवियाँ, देवियाँ हो तो देवों का विचार करके मात्र तृप्त, है ना, संकल्प मात्र करने से परम सुख को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि ये देवों में प्रविचार की क्या व्यवस्था है ना। तो प्रविचार की सौधर्म ईशान तो बेटा क्या करते हैं, मनुष्यों जैसा, और बाकी आगे आगे के देव स्पर्श करने से, देखने मात्र से, शब्द सुनने मात्र से, मन में विचार करने मात्र से वो तृप्त तृप्त हो जाते हैं। अब आगे कहते हैं कौन देव विषय सुख से रहित होते हैं? ऐसे भी कोई देव हैं जो ये पंचेंद्रिय के विषय भोग के सुख से रहित होते हैं? बोले हाँ। कौन से देव हैं? बोले परे प्रविचाराः। परे प्रविचाराः। परे प्रविचाराः। परे, परे मतलब रहित, है ना। परे अपन बोलते हैं परे हट जाओ, रहित हो जाओ, हाँ, इन सबसे परे है, इन सबसे परे है ना। परे हैं मतलब किसे रहित होते हैं। और प्रविचारा, प्रविचार मतलब काम वासना का परिणाम, तो वो इनसे कैसे रहित हो। देखो अपन ने दो प्रकार के देखे थे ना ऊपर के देव, कल्पोपन्न और कल्पाति। तो 16 स्वर्ग के देव क्या कहलाते हैं? कल्पोपन्न कहलाते। उस पर 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, ये सब कैसे हैं? कल्पातीत ना। तो अब कहते कौन देव ये प्रविचार से रहित होते हैं? तो बोले 16 स्वर्ग की तो हमने चर्चा कर ली है। अब जो आगे के 9 ग्रेवेक हैं, 9 अनुदिश हैं, 5 अनुत्तर हैं, ये सब कैसे हैं? वहाँ देवियाँ बेटा होती ही नहीं है ना। 16 स्वर्ग तक ही देवियाँ होती है, आगे कैसी देवियाँ होती ही नहीं हैं। तो वहाँ कहते हैं प्रविचारा, तो वो उससे कैसे हैं? प्रविचार से कैसे हैं? रहित होते हैं। देखो इसमें वो भी आया होगा ना अपना, सूत्र नंबर है 9। चलिए अब यहाँ ये कहते हैं कि कैसे बाकी के सब देव कैसे विषय सुख से रहित होते। तो कौन से देव? 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। इनको उस टाइप की वासना के परिणाम होते ही नहीं। जैसे अपने यहाँ पर 8 वर्ष का बालक होता है ना, उसको विषय वासना के परिणाम नहीं होते हैं। ऐसे ही ये आगे आगे के देवों को विषय वासना के परिणाम नहीं होते। और ये सब देव कैसे? अहमिंद्र कहलाते हैं। जैसे आप सब बालिकाएं क्या कहलाती हो? आत्मार्थियन कहलाती हो ना। ऐसे ही ये कैसे हैं? सब कैसे कहलाते हैं ये? हाँ,
बाकी के सब देव विषय सुख से कैसे होते हैं? रहित होते हैं। वहाँ स्त्री और देवियाँ कैसी होती है? नहीं होती है। अच्युत स्वर्ग के आगे देवों का सुख कैसा होता है? अच्युत मतलब 16वें स्वर्ग के आगे देव कैसे होते हैं? प्रविचार से रहित होते। तो उसके आगे जयंती कौन से होते हैं? 9 ग्रेवेक, 9 अनुदीश और 5 अनुत्तर। हाँ, तो वहाँ वासना कैसी है? व्यक्त नहीं रहती है। वहाँ वासना के परिणाम कैसे हैं? व्यक्त नहीं रहते हैं। और अच्युत स्वर्ग के आगे कौन कौन से देव हैं? तो बोले 9 ग्रेवेक, 9 अनुदीश और 5 अनुत्तरवासी देव प्रविचार से कैसे होते हैं? रहित होते हैं। शेष देव मन से प्रविचार करते हैं या नहीं? चलो, शरीर से तो बेटा नहीं करते, लेकिन मन में तो विचार आता है या नहीं उनको? विषय वासना का परिणाम का विचार मन से आता है या नहीं? बोले नहीं। वे अच्युत स्वर्ग के आगे देव मन से भी मैथुन भाव से रहित होते। जैसे अपन ने बताया है ना कि जैसे कोई 8 वर्ष का बालक हो, बेटा 20 वर्ष के बालक को तो ऐसे परिणाम आएंगे, है ना, लेकिन 8 वर्ष के बालक को विषय वासना के कोई परिणाम आएंगे ही नहीं, विकार उसके मन में होगा ही नहीं है। तो नहीं, वे अच्युत स्वर्ग मतलब 16वां स्वर्ग के आगे देव मन से भी कैसे हैं? मैथुन भाव उनको होते नहीं होते हैं। प्रविचार के अभाव में 9 ग्रेविक आदि के देवों को के दुख ही दुख होता होगा। भाई पंचेंद्रीय विषय भोग की वासना का परिणाम नहीं है तो फिर कैसा है? दुख ही दुख होता होगा। मुनिराज दुखी रहते हैं, अपने यहाँ मुनिराज दुखी रहते हैं। उनको क्या होता है विधि? उनको उनको विषय वासना के परिणाम होते हैं क्या? नहीं होते ना। तो नहीं होते फिर तो वो बहुत दुखी रहते होंगे। बोले ऐसा नहीं है ना। तो जिस प्रकार से अपने यहाँ मुनिराजों को, जैसे मुनिराज का मन बेटा है ना एक बालक के समान इतना पवित्र होता है। मुनिराज होते हैं ना, मुनिराज को द्विजन्मा कहते हैं। एक तो जन्म कब होता है बेटा? जब वो जन्म होता है बालक का, जब मुनिराज जब बालक अवस्था में एक बार, दूसरी बार कैसा है? फिर से नग्न हो जाते हैं, वस्त्रादि का त्याग कर देते हैं ना, फिर से नग्न हो जाते। तो मुनिराज को द्विजन्मा कहते हैं कि मुनिराज का कैसा है? 2 बार कैसा है? जन्म होता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि शेष देव मन के प्रविचार से तो फिर तो बहुत दुखी होते होंगे। अच्युत स्वर्ग के आगे अहमिंद्र के कल्पवासी देवों से भी अधिक उत्कृष्ट सुख होता है। सामग्री बेटा बहुत, सामग्री विषय भोग की सामग्री बहुत होती, लेकिन विषय वासना के परिणाम उनको बिल्कुल नहीं होते। 9 ग्रेवेक, 9 अनुदीश और 5 अनुत्तर को कैसे हैं? विषय भोग की सामग्री बहुत अधिक होती है, लेकिन वासना के परिणाम उनको होते नहीं हैं। अच्युत स्वर्ग के आगे अहमिंद्रों के कल्पवासी देवों से भी अधिक उत्कृष्ट सुख होता है, क्योंकि प्रविचार केवल कामजन्य वेदना है। कल्पातीत देवों को कामजन्य वेदना होती ही नहीं, जैसे मुनिराजों को होती ही नहीं, वो वासना के परिणाम उनको होते ही नहीं हैं। तो अपने को ऐसा लगता है क्या दुखी हैं क्या मुनिराज? महासुखी हैं वो तो इस प्रकार उनको कामजन्य वासना अव्यक्त रूप से वासना होती है, 8 वर्ष के बालक के समान। देखो 9 ग्रेवेक तक तो कैसे मिथ्या दृष्टि। कहाँ रचना है बेटा 9 ग्रेवेक की? ना दिख रहे हैं आपको ये 9 ग्रेवेक, 9 अनुदीश और 5 अनुत्तर है ना। ये कैसे होते हैं अभी इसके अलग से भी एक चार्ट हम आपको बता देंगे। अब आगे कहते हैं उससे कुछ सम्यक दृष्टि और कुछ मिथ्या दृष्टि होते हैं। 9 ग्रेवेक के आगे सभी देव सम्यक दृष्टि देवांगनाओं का संयोग नहीं होता है। 9 ग्रेवेक के आगे मतलब 9 अनुदीश और 5 अनुत्तर बेटा सब देव कैसे होते हैं? दृष्टि ही होते हैं, वहाँ देवांगनाएं होती ही नहीं है। प्रथम निकाय के देवों का नाम क्या है? क्या है? भवनवासी है ना। निकाय मतलब समूह, तो भवनवासी कैसे हैं? होते हैं। देखो असुर कुमार जाति के जो देव होते ना, वो रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में
और शेष 9 प्रकार के भवन वासी जो होते ना वो उसके खर भाग में रहते। 2 भेद देखे थे ना अपने रत्न प्रभा पृथ्वी के, अपन ने 3 भेद देखे थे। कौन सा? खर भाग, ये पंख भाग और ये अभूल भाग। तो ये खर भाग और पंख भाग बेटा। तो इसमें कैसे होते हैं? रत्न पर पंख भाग में असुर कुमार देव रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में रहते हैं और शेष 9 प्रकार के कैसे भवन में रहते हैं। भवनों में रहते इसलिए भवनवासी। राष्ट्रपति जहाँ रहता है उसका नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन ना। उसी प्रकार से ये भवनों में रहते ना, इसलिए इनका नाम क्या है? भवन है। अब आगे कहते हैं भवनवासिनों असुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वात स्तनितोदधि द्वीप दिक्कुमारा। हाँ चलो पढ़िए कंटिन्यू में। फिर से एक बार पढ़िए। हाँ पढ़िए याशिका। भवनवासिनों सुर नाग विद्युत असुर बेटा, असुर है ना बेटा। असुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वात स्तनितोदधि द्वीप दिक् कुमारा। हाँ चलो आर्या पढ़िए। भवनवासिनों असुर नाग विद्युत उपसर्ग नहीं विद्युत सुपर्णाग्नि विद्युत सुपर्णाग्नि। अब यहाँ ये कहते हैं कि वो भवनवासी के कौन कौन से 10 प्रकार होते हैं जो भवनों में रहते हैं ना, खर भाग और पंख भाग में रहते हैं। ऐसे भवनवासी देव के कितने भेद होते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। बोले 10 प्रकार के होते हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनातिक कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और देव कुमार। अब इनको कुमार क्यों कहा जाता है बेटा? कुमार क्यों कहा जाता है? हाँ ये कुमार जैसे अपने यहाँ 20 साल का कोई लड़का हो ना, कुमार जैसा ऐसा यंग दिखता है ना, ऐसे ये हमेशा कुमार जैसे बातें भी ऐसे करेंगे। जैसे अपने यहाँ के कुमार लड़के ना ऐसे स्टाइलिश रहेंगे, ये रहेंगे, ड्रेसिंग ऐसी करेंगे कुमार जैसे। ऐसे वहाँ भी कैसे ये कुमारों जैसी वार्तालाप करते हैं, कुमार जैसा इनका रहन सहन होता है, इसलिए इनका नाम कैसा है? कुमार रख दिया है। अब कहते इनके भवन अपन ने देखे थे ना, तीनों लोकों के भवन। तो अधोलोक में कितने वो हैं मंदिर हैं? अधोलोक में 7 करोड़। हाँ बहुत बढ़िया, 7 करोड़ 72 लाख। हाँ नहीं आगे फिर अपना कैसा है? अपने ऊर्ध्वलोक में कितने हैं? 84। हाँ एक जन बोलो। आर्या आप एक जन बोलो बेटा, तीनों लोगों के एक जन बताओ, है ना? हाँ चलो आर्या बताइए, तीनों लोगों में कितने जिनालय होते हैं? दीदी बता रही। अधोलोक में कितने होते हैं बेटा? 7 करोड़। अधोलोक में 7 करोड़ 72 लाख अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। हाँ। ऊर्ध्वलोक में 84,97,023 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। हाँ। और मध्य लोक में 498 अकृत्रिम जिन मंदिर। बहुत बढ़िया बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं इनके भवन कितने हैं बेटा, है ना? ये भवन वासियों के भवन भी देखो कितने, 7 करोड़ 72 लाख महासुगंधित रमणीक उद्धति रूप होते हैं। कैसे होते हैं इनके जो भवनवासियों के भवन होते हैं ना, बहुत सुंदर होते हैं, रमणीक होते हैं। और कितने? 7 करोड़ 72 लाख। और मतलब एक एक भवन में एक एक जिनालय,
अधोलोक में जिनालय भी बेटा इतने ही होते हैं, 7,72,00,000, और इनके भवन भी कैसे हैं, 7,72,00,000 हैं। तो एक एक जिनालय में एक एक भवन में एक एक के साथ जिनालय होता है, और बहुत सुंदर महासुगंधित, आजकल सब स्प्रे वगैरह छिड़क देते हैं ना, क्या करते हैं विधि है ना, आजकल स्टेज स्प्रे आता है, रूम में स्प्रे छिड़कते हैं, वहाँ छिड़कने विड़कने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ के महल है ना अकृत्रिम और किसी सुगंधित महल होते हैं। अब क्या कहते हैं, असुर कुमार को यह संज्ञा क्यों दी है? असुर कुमार जाति के देव तीसरी पृथ्वी तक जाकर नारकियों को आपस में लड़ा लड़ा कर दुख उत्पन्न करते हैं। इनकी हिंसा के कार्य में रति है, इसीलिए इनकी असुर कुमार संज्ञा सार्थक है। इनकी 5 पटरानियाँ होती है। असुर कुमार जाति के देव क्या करते हैं बेटा, कौन से नरक तक जाते हैं? तीसरे नरक तक। तीसरा नरक का नाम क्या है? रत्न प्रभा, शंकरा और बालूका प्रभा। तीसरे नरक तक जाके क्या डिपार्टमेंट है इनका, क्या काम करते हैं? याशिका लड़ाने बढ़ाने का है ना, इसकी बात उसको, उसकी बात उसको, और जब आपस में लड़ते ना तो बड़े प्रसन्न होते हैं। ये देख देख के कैसे हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। अपन भी यहाँ पर भी मनुष्यों में अगर किसी की ऐसी भावना हो इनको आपस में लड़ा दें, और लड़ाने के बाद कैसा है इनको बहुत प्रसन्न हो, तो अपने को असुर कुमार जाति देव का उदय है ना। अपनी तो क्या भावना होनी चाहिए? परस्परो ग्रहो जीवानाम, सब जीव प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। तो अपना तो भावना कैसे है, सब जीव कैसे हैं, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। तो असुर कुमार जाति के देव तीसरी पृथ्वी तक जाकर आपस में कभी बेटा किसी को लड़ाना नहीं। कदाचित कोई बात कह भी दे अपने को तो कैसा है, पूछे कि वो मेरे बारे में क्या कह रहे थे, तो नहीं कहना कुछ नहीं, आपकी तारीफ कर रहे थे। कभी किसी को आपस में लड़ाना नहीं तो ये असुर कुमार जाति के आश्रव के कारण हैं। अपन कैसे हैं, नारकी हो जाएंगे और तीसरे नरक में जाकर कैसे लड़ाने बिड़ाने का कार्य करेंगे। अपना तो भावना होनी चाहिए कि सब संसार में सब जीव कैसे हैं, प्रेम भाव से रहे, प्रेम भाव हो सब जीवों में। तो इस प्रकार से अब नाग कुमार है ना, पर्वत और चंदन आदि के वृक्षों पर रहने वाले देवनाग। आप जानते हो ना, चंदन के वृक्ष पे कौन रहता है? अजगर। अजगर होते ना, वो कहाँ रहते हैं बेटा? चंदन के पेड़ पे। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो सुगंधित उनको बहुत प्रिय लगती है। चंदन के पेड़ की जो सुगंध होती ना, इसलिए उससे लिपटे रहते, बस वो सुगंध का ही कैसा है, सुगंध लेकर वो उसी में कैसे हैं, मस्त रहते हैं। तो ये नाग कुमार पर्वतों पर रहते हैं, चंदन आदि के वृक्षों में रहने वाले कैसे देव नाग कुमार कैसे हैं, देव कहलाते हैं। विद्युत कुमार देव किसे कहते हैं? जुगनू। जो विद्युत मतलब कैसे, जैसे बिजली चमकती है ना, विद्युत मतलब बिजली चमकती है ना, विद्युत के समान कैसे चमकते। जुगनू होता है ना बेटा, जुगनू। जुगनू कैसा होता है? चमकता रहता है। ऐसे जुगनू के समान कैसे हैं, चमकते रहते हैं। सुपर्ण कुमार देव किसको कहते हैं? शुभ पंखों के आकार रूप विक्रिया करने से अनुराग रखने वाले देव कैसे होते हैं? सुपर्ण कुमार कहलाते हैं। पंख होते हैं बेटा इनके, है ना। तो शुभ पंखों के आकार के और विक्रिया करने पर अनुराग रखने वाले देव कैसे हैं? सुपर्ण कुमार देव कहलाते हैं। अग्नि कुमार देव जो पाताल लोक को छोड़कर क्रीड़ा करने के लिए ऊपर आते हैं, वे कैसे हैं? अग्नि कुमार देव कहलाते हैं। देव का अर्थ ही है क्रीड़ा करते रहते हैं। अब वायु कुमार देव जो तीर्थंकर के विहार मार्ग को शुद्ध करते हैं। वायु मतलब क्या है? हवा। तो ये क्या करते हैं गाथा, है ना, इनका क्या डिपार्टमेंट है? वायु कुमार। जब तीर्थंकर का विहार होता है ना, जब तीर्थंकर जाते हैं, एक तो 4 अंगुल ऊपर चलते हैं बेटा, और आगे आगे कैसे 256 कमलों की रचना होती जाती है। तो वो सब जैसे अपने आप कोई विशिष्ट अतिथि आने वाला हो ना, तो क्या होता है याशिका, अपन सड़क वड़क सब अच्छी तरह से साफ सफाई करवा देते हैं ना। उसी प्रकार से जब तीर्थंकर का विहार होता है, तब जो ये वायु कुमार के देव होते हैं वो सब
कैसा है, पूरे सड़क को बिल्कुल ऐसे कांच की तरह बिल्कुल साफ कर देते हैं हवा से। वैक्यूम क्लीनर होते ना, हवा से साफ करते हैं, तो हवा से सब कचरा कैसा है हटा देते हैं। स्तनिक कुमार किसे कहते हैं, जिनके शब्द उत्पन्न होते हैं, जो शब्दों से बोलते हैं। अब अपन ने तो इनकी भाषा सुनी नहीं कि कौन सी भाषा में बोलते हैं, तो वो शब्द से बोलते हैं, वो स्तनिक कुमार कहलाते हैं। उदधी कुमार देव का क्या डिपार्टमेंट है, क्या कार्य करते हैं, बोले जो समुद्र को धारण करते। उदधी मतलब समुद्र होता है बेटा, जो समुद्र को धारण करते हैं, समुद्र में क्रीड़ा करने जाते। अपन नहीं जाते सी साइड, अपन भी घूमने फिरने जाते ना, सी साइड जाते हैं, फिर वो समुद्र में अपन नहाते हैं, तो अपन भी करते हैं ना। ऐसे वो समुद्र को धारण करते, समुद्र में क्रीड़ा करने जाते हैं, उसको उदधी कुमार कहलाते हैं। द्वीप कुमार देवों की क्या विशेषता रहती है, द्वीपों में जाकर, आपने देखा ना, एक द्वीप, एक समुद्र, एक द्वीप, ऐसे द्वीप कुमार देव द्वीपों में जाकर कैसे हैं ये क्रीड़ा करते हैं, इसे द्वीप कुमार कहलाते हैं। भवनवासी देवों के साथ कुमार शब्दों का प्रयोग क्यों होता है, वही उनकी वेशभूषा, उनके शस्त्र है ना, यान, वाहन और क्रीड़ा आदि कुमारों के समान होती है ना। यंग मैन होता ना, बाइक चलाएगा फास्ट, आपने देखा होगा ना, यंग मैन होते ना, गाथा कैसे होते ना, थोड़े से उम्र वाले होते तो धीरे धीरे चलाएंगे, और यंग मैन क्या होते हैं, बिल्कुल एकदम फास्ट बाइक चलाते हैं। तो कुमारों जैसा, तो इनकी कैसे क्रीड़ा आदि कुमारों के समान होती है, वे सब भवनवासी देवों के साथ रहकर कुमार शब्द का प्रयोग किया जाता है। बोलो बेटा गाथा। शस्त्र का प्रयोग क्यों करते हैं? शस्त्र क्यों रखते हैं? हाँ, शस्त्र मतलब ये राग है ना, शस्त्र का मतलब शस्त्र इत्यादि रखते हैं, यंग लोग रखते हैं ना। अब कहते असुर कुमार आदि देवों के भवन कहाँ होते हैं, जो लड़ाने भिड़ाने का प्रोग्राम करते ना, जो लड़ाते भिड़ाते हैं, तो या तो असुर कुमार जाति के देव बनने वाले हैं या वहाँ से आए हैं, इसलिए यहाँ पर भी कैसे लड़ाने भिड़ाने के संस्कार हैं। बिल्कुल आप लोग कोई लड़ाते भिड़ाते हो आपस में एक दूसरे को नहीं, तुम तो आत्मार्थियन हो, तुम तो बहुत सज्जन हो, है ना, तुम आपस में एक दूसरे को लड़ाते नहीं हो, कभी लड़ाना भी नहीं। रक्षा लड़ाए तो अपन कौन सी जाति के देव हो गए, असुर कुमार जाति के देव हो गए। तो इस प्रकार से, और फिर कहाँ कहाँ हैं, नरक में जाएंगे बेटा, हाँ, 30 नरक तक। तो असुर कुमार जाति के देवों के भवन कहाँ हैं, एक तो रत्न प्रभा भूमि के पंख और अबहुल भाग है ना, पंख अपने देखा ना, ये रत्न प्रभा पहली पृथ्वी के कैसे ये पंख भाग है, तो यहाँ पर कैसे हैं इनके भवन रहते हैं, और व्यंतरों के भी रहते हैं है ना, पंख भाग और खखर भाग में इनके व्यंतरों के भी रहते हैं। तो अधोलोक में है ना, रत्न प्रभा भूमि के पंख बहुल भाग में, मतलब ज़्यादातर, बहुल मतलब ज़्यादा भाग में असुर कुमार जाति के देवों के कैसे हैं भवन हैं, और खर भाग में 9 प्रकार के कुमारों के भवन कैसे हैं पाए जाते हैं। देखो कैसे रहते हैं ये असुर कुमार जाति, 1000 वर्ष के बाद आहार करते हैं। अपने जैसे गाथा दिन में 3 बार नहीं, 3 बार क्या, 4 या 5 बार है ना, और कैसा है, और गए और थोड़ा अलमीरा में से निकाला और खा लिया, और अलमीरा में से निकाला और खा लिया। बिल्कुल पेट खराब होगा ही निश्चित, बिल्कुल, क्योंकि उसको भी तो रेस्ट चाहिए ना। एक बार भोजन करने के बाद 4 घंटे तक कोई भी चीज़ खाना नहीं चाहिए। तो असुर कुमार 1000 वर्ष के बाद बेटा वो आहार लेते हैं, और श्वास कितने दिन में बाद लेते हैं, 15 दिन में 1 बार श्वास लेते हैं। अपन तो निरंतर लेते रहते हैं, श्वास लेते हैं ना अपन, एक श्वास में 8-10 बार, म्यो मरियो भरियो दुख बार। तो हम तो कैसे हैं, श्वास कैसे प्रति समय हमारी श्वास चलती ही रहती है ना। देखो सोए हुए व्यक्ति और मृत व्यक्ति में क्या अंतर पाया जाता है, हाँ, जिसका मृत्यु हो जाते हैं, डॉक्टर लोग बेटा कैसे जज करते हैं कि इसकी डेथ हो गई है ना, यहाँ पर ऐसा हाथ लगाते हैं,
उससे जज करते कि श्वास चल रही है या नहीं, या फिर नाड़ी से कैसा है वो करते हैं, फिर डेथ उनकी डिक्लेयर कर देते हैं। तो रत्न 15 दिन में एक दिन है ना श्वास लेते हैं। अब अधोलोक में कुल कितने जिनालय हैं? अभी बताया था ना, भवनवासी देवों के 7,72,00,000 उनके जिनालय, सब बेटा अकृत्रिम जिनालय हैं। ये जिनालय कैसे हैं? किसी ने बनाए नहीं है, अकृत्रिम जिनालय। भवनवासी देवों के चैत्यालयों की संख्या कितनी है? असुर कुमार के 64 लाख, नाग कुमार के 84 लाख, सुपर्ण कुमार के 72 लाख, द्वीप कुमार के 76 लाख, उदधी कुमार के 76 और स्तनिक कुमार के 76, विद्युत कुमार के 76 लाख, दिक् कुमार के भी 76, अग्नि कुमार के भी 6 और वायु कुमार के भी कैसे 96 लाख इनके जिनालय होते, सब अकृत्रिम जिनालय इनके होते हैं। अब दूसरे निकाय का नाम क्या है? व्यंतर देव है ना, उसका व्यंतर है। अभी एक और ले लेते हैं अपन। अब आगे कहते हैं कि वह व्यंतर, अब व्यंतर कितने प्रकार के होते हैं उसकी चर्चा है। व्यंतरों से डरना चाहिए क्या? हाँ, बहुत सुंदर होते हैं, है ना। हमने जब तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ा था उसके पहले हमारी क्या इमेजिन थी व्यंतरों के बारे में? डरावने होते। हम बचपन में थे ना, हमने ऐसे इमेज थी कि उनके पैर ऐसे होते हैं और हाँ बिल्कुल ऐसे पैर होते हैं और कैसे हैं कंकाल जैसे काले डरावने ऐसे होते हैं। और जब तत्वार्थ सूत्र पढ़ा ना तो ब्रेन वॉश हो गया हमारा, है ना, कि कैसे होते हैं वो सर्वांग सुंदर होते हैं, डरने की कोई ज़रूरत होती नहीं। बोल बेटा। क्यों नहीं, ये जाते हैं ना, जाते हैं ना, या कृत्रिम जिनालयों में जो देवता लोग होते हैं ना जाते हैं बेटा, है ना, बनाए के। अच्छा ये बताओ हिमालय पर्वत को किसने बनाया? अकृत्रिम है ना। शिखर जी को किसने बनाया? अकृत्रिम है ना। समुद्र को किसने बनाया? वह अकृत्रिम। ऐसे ही वो कैसे हैं? अकृत्रिम है, किसी ने बनाए नहीं है। अब जो 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। व्यंतरा मतलब व्यंतर है ना। व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरग, किन्नर किम पुरुष महोरग, किन्नर किम पुरुष महोरग, किन्नर किम पुरुष महोरग, गंधर्व यक्ष राक्षस, गंधर्व यक्ष राक्षस, गंधर्व यक्ष राक्षस, गंधर्व यक्ष राक्षस। विनय पूर्वक पढ़ो बेटा, जनवाणी है ना। भूत पिशाचाह, भूत पिशाचाह, भूत पिशाचाह, भूत पिशाचाह। चलिए पढ़िए। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग, गंधर्व यक्ष राक्षस, भूत पिशाचाः। फिर से एक बार पढ़िए। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग, गंधर्व यक्ष राक्षस, भूत पिशाचाः। चलो हाँ, रक्षा पढ़ो। व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच। पिशाचा। हाँ चलो रक्षिता पढ़िए। व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। ये यक्ष होते ना, ये कौन सी धरणेन्द्र और पद्मावती, ये यक्ष थे ना, ये यक्ष यक्षिणी थे, ये जिन्होंने रक्षा का भाव आया था पार्श्वनाथ पर जब उपसर्ग हुआ था तो रक्षा का कैसा इनको भाव आया था। अब कहते हैं व्यंतर देवों के कितने भेद होते, कौन कौन से? इनकी 32,000 रानियाँ होती हैं बेटा व्यंतर देवों की, इनका बहुत बड़ा परिवार होता है ना। तो ये कैसे हैं? 32,000 इनकी रानियाँ होती हैं। व्यंतर देव के 8 भेद, किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, है ना। ये अलग अलग दिशाओं में ये देव कैसे निवास करते हैं, कोई पूर्व में, कुछ पश्चिम में, अलग अलग दिशाओं में निवास करते हैं। इसलिए उनको क्या कहते हैं? व्यंतर। जगह जगह फैले हुए होते ना, इसलिए इनको कैसे व्यंतर। और ये रहते कहाँ हैं बेटा, है ना? समुद्र में,
है ना, वन जंगल में कोई सूना घर हो बेटा, वहाँ पर व्यंतरों का निवास होता है, या वृक्ष के कोई पोला स्थान हो ना, उसमें भी कैसे व्यंतरों का निवास स्थान होता है। हाँ बोलो बेटा, कुछ कह रहे थे? चलिए, अब कहते कि व्यंतर मतलब अलग अलग दिशाओं में रहने के कारण इनको क्या कहते हैं? व्यंतर कहते हैं। व्यंतर किसे कहते हैं? जो देव वैक्रियक शरीर के धारी हो। अधिकतर मध्य लोक के कहाँ कहाँ रहते हैं बेटा? सूने स्थानों में, सूने मकानों में, वृक्षों में, नदियों के किनारे रहते हैं। मनुष्य और तीरें के शरीर में प्रवेश करके उनको किसी लाभ हानि पहुंचाते। व्यंतर किसी को लग जाते हैं ना, वो किसी को बेटा क्या करते हैं? लाभ भी पहुंचाते हैं, और किसी को कैसा है? अपना कोई पूर्व भाव का किसी का बैर हो तो उसको कैसे हानि भी पहुंचाते हैं। अपने उसका देखा था ना, किसका? जो पाँव से मिटाया था उसको ना, नमोकार मंत्र को पाँव से ब्रह्मदत्त और कैसे हैं अपना ये अपना ये था ना, ये अपने चक्रवर्ती थे ना, शुभम और कैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हैं। व्यंतर पूर्व भाव में क्या हुआ कि वो जो व्यंतर बना ना, इनका रसोईया था बेटा, और कुछ बराबर रसोई नहीं बनाई होगी तो खीर बना के लाया। तो ये जो अपने शुभम चक्रवर्ती थे ना, इनको कैसे क्रोध आ गया पूर्व भाव में कि बराबर प्रॉपर नहीं बना के, तो गरम गरम खीर कैसी है वो उस रसोई के ऊपर डाल दी, उसकी मृत्यु हो गई। अब उसने निदान बंद कर लिया था, जब मैं पावरफुल होऊंगा तब कैसा है बदला लूँगा, और फिर वो व्यंतर बन गया। व्यंतर बन गया तो उसके बाद फिर क्या हुआ? अब उसको बदला लेने की भावना आई तो एक बहुत सुंदर फल लाया। कहानी सुनिए ना तुमने? हाँ, तो फल लाया और उसने कहा, लेकिन उंदिया तो बोला, अरे इतना स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी चखा ही नहीं। बोले कहाँ है? बोले यहाँ पर ये अपना नदी के पार है ना, समुद्र के पार कैसा है मेरा वो है बगीचा है। तो बोले ठीक है, मैं अपनी फैमिली को लेकर चलता हूँ और हम सब उसका रसास्वादन करेंगे। तो गया रास्ते में, अब वो व्यंतर ने तो वो व्यंतर होते ना बेटा, तो तूफान ला दिया नदी में। तो उसने बोला कि अब तो नाव डूबने वाली है। तो बोले एक ही बस है कि अगर आप नमोकार मंत्र लिखकर उसको पैर से मिटा दोगे तो फिर कैसे, तब हम बच सकते हैं। अब उसको बता, नमोकार मंत्र का अपमान मतलब पंच परमेष्टि का अपमान। तो पंच परमेष्टि की अवहेलना करी ना, तो उसने नमोकार मंत्र और बस, और फिर वो हो गया, नमोकार मंत्र हो गया, और फिर वो कैसा है नरक गया वहाँ से बिल्कुल। तो इस प्रकार से वो ये बदला लेने की भावना बेटा व्यंतरों में होती है। हाँ बोल बेटा। मैंने सुना था हाँ कि जो व्यंतर जो बन के आया था, व्यंतर जो थे, हाँ हाँ, उन्होंने पहले उन पे कई बार वार किया। उसके बाद जब जो शुभम चक्रवर्ती थे उन्हें बहुत श्रद्धा दी जाती है, हाँ हाँ, तो बार बार जो देव वगैरह थे वो उनकी रक्षा कर रहे थे। बराबर बिल्कुल। उन्होंने बहुत बार किया लेकिन वो नहीं बच गए। बराबर। तो फिर उन्होंने एक चाल चली कि इन्हें हराया तो जा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा दृढ़ श्रद्धानी है। बराबर तो बिल्कुल। उन्होंने फिर बोला कि आपकी हम फैमिली को मार देंगे अगर आपने नमोकार महामंत्र पर पैर नहीं रखा। हाँ हाँ, तो उन्होंने नमोकार महामंत्र पर पैर रख दिया था क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचाना चाहते थे। बराबर बिल्कुल। हाँ ऐसा भी आता है बेटा, है ना, और ऐसी भी बात आती है। मेन उसका बताने का पर्पस ये है कि तुमने पंच परमेष्टि का अपमान किया तो इसलिए कैसे 7वें नरक में गया वो शुभम चक्रवर्ती बेटा, है ना। तो इसलिए कभी भी देव गुरु शास्त्र की कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हाँ, याशिका कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जिनवाणी को बहुत ही रुचिपूर्वक विनयपूर्वक कैसा है पढ़ना चाहिए। अब आगे कहते हैं व्यंतर देवों का निवास कहाँ कहाँ है। वे देव जम्बूद्वीप के असंख्यात द्वीपों समुद्रों को लांघकर, देखो ये एक एक देवों की 4-4 रानियाँ होती है ना, और जो 13वां जो क्रिया विशाल पूर्व है उसमें 72 कलाओं में ना भूत कैसा उतारा जाता है, उस कलाओं में ये भी सिखाया जाता है बेटा। ये भी सिखाया जाता है कि सोना कैसे बनता है। आगम में इसकी भी चर्चा आई है अपने यहाँ
कि सोना कैसे बनाया जाता, तो दीदी अपने को भी बता दो ना। तो हम भी कैसा है स्वर्ण बना लेंगे भी, मुझे ही नहीं मालूम है और मैंने तो सोने का त्याग कर दिया है, तो मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो स्त्री पुरुष का कैसे भूत सवार हो जाए तो भूत उतार, आपने यहाँ मंत्र जंत्र करके भूत उतारते हैं ना बेटा किसी का। हमारे वहाँ पर थे एक सनावद में थे, वो फ़ोन से बेटा है ना, ये सर्प ने काटा हो ना तो उसका विष उतार देते थे। हाँ, ये जिसको भी काटा हो ना वो उनको फ़ोन करते थे। और वो जो लड़का था ना वो मेरे साथ स्कूल में ही पढ़ता था, यादव करके लड़का था, याद उसका नाम याद है। और वो बाद में उसको कुछ ऐसा हो गया तो बस वो फ़ोन से लोगों का कैसा है विष उतार देता था। देखो एक बार अपने स्वाध्यायी थे है ना, उनको भी बेटा व्यंतर की बाधा थी और व्यंतर उसको सताते थे। तो उसने उनको कहा कि भैया तुम व्यंतर बहुत शक्तिशाली होते हो, बहुत शक्तिशाली होते ना, तो अपनी शक्ति का प्रयोग मेरे पे क्यों करते हो? अपनी शक्ति का प्रयोग करो कि तुम नंदीश्वर दीप के कैसे दर्शन करने जाओ, तुम्हारे में इतनी शक्ति तो जिनालयों के दर्शन करने जाओ, तुम यहाँ मेरे पास क्यों आते हो? बिल्कुल, तो अपनी शक्ति का कैसा है सदुपयोग करो। तो ये लांग कर और कहाँ खर पृथ्वी भाग के 7 प्रकार के व्यंतर रहते हैं खर भाग में है ना। अपने देखा ना सबसे पहला कौन सा है, ये खर भाग है ना, फिर पंख और अबोह भाग। तो ये खर भाग में कैसे हैं 8 प्रकार के व्यंतर होते ना, तो 7 प्रकार के व्यंतर तो कैसे होते हैं वहाँ पर ही होती है, खर भाग में रहते हैं। और राक्षस है ना, तो राक्षसों का निवास पंख के है ना, पंख भाग में, पंख भाग में कैसे राक्षसों का निवास होता है, खर भाग में रहते हैं और पंख भाग में राक्षसों का निवास स्थान रहता है। इस प्रकार से अपने चर्चा की है ज्योतिष देव, ये अपने व्यंतर देवों की। अब ज्योतिष देवों की शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। तो अपने को व्यंतरों से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है ना। ये कैसे होते हैं, बहुत सर्वांग सुंदर होते हैं, ये हेल्प भी करते हैं और कैसे अपने से बैर करो, किसी से बैर करो ना तो फिर कैसे बदले की भावना भी होती है। तो क्या शिक्षा मिलती है अपने को, कभी किसी से बैर भाव रखना नहीं है। देखो ये अपने को कैसी है शिक्षा मिलती है। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। जो व्यंतर देव होते हैं वो मुनिराज को भी परेशान करते हैं। कौन से? अगर किसी का बैर भाव हो ना तो बेटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जब तीर्थंकर को किया देव उपसर्ग किया है ना, जब तीर्थंकर को उपसर्ग कर सकते हैं तो कैसे हैं मुनिराज को, तो कैसे हैं पूर्व भाव का कोई बैर हो तो करे, लेकिन मुनिराज तो कैसे होते हैं समता भाव रखते हैं ना, तो उन पे उपसर्ग कोई ज़्यादा चलता नहीं है। चलिए चलो बोल लीजिए आप पहले श्लोक। लोकपाल्य वर्जा व्यंतर ज्योतिष का पूर्व योद्ध का काय प्रविचारा ऐसा न शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा प्रविचारा भवनवासी नो वात इसनो नो दधि द्वीप दिक्कुमारः गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच। चलिए अब शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। ये लोग आएंगे तब तक तो बेटा अपना पूरा हो जाएगा। मेरा स्वयं स्वभाव है, मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ, जिसमें न कोई विवाह है, जिसमें न कोई विवाह है।
बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। तत्वार सूत्र नामक महान ग्रंथ की जय हो। आचार्य गृद्धपीठ उमा स्वामी देव की जय हो। चलिए जय जय जिनेंद्र।